नमस्कार, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आपके सामने अभी जो वेबसाइट दिख रही है वो है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का। यानी वो वेबसाइट जहां से आप आईटीआई पॉलिटेक्निक वाली चीज़ों को करते हैं। अब इसमें से आईटीआई को हटा दिया गया है, अब यहाँ केवल पॉलिटेक्निक से संबंधित चीज़ें जो है उससे संबंधित यहाँ पर निर्देश वगैरह दिया गया है और कुछ अन्य एग्जाम से संबंधित बीएड वगैरह। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं और झारखंड से पॉलिटेक्निक या बीएड वगैरह करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। आज की जो सूचना है वो मैं लेकर के आया हूँ पॉलिटेक्निक से संबंधित। आप देख सकते हैं दो दो नोटिफिकेशन चल रहा है इधर दोनों साइड में पॉलिटेक्निक में प्रवेश को लेकर के। तो मैंने दो प्रकार के नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, दोनों भी प्रकार का। एक है जिसमें पार्श्विक प्रवेश है, यानी सीधा सीधी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, और दूसरा है जिसमें फ्रेश एडमिशन होगा, यानी आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा। तो इन दोनों प्रकार में क्या क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं फ्रेश के बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और अगर आप 10वां पास हैं या फिर इस बार 10वां का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि 10वां का एग्ज़ाम अभी तक हुआ नहीं है, अगर इस बार आप दे रहे हैं तो वैसी स्थिति में जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा और यहीं पर आपको जो है वो ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। जितने भी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं भी, जैसे पॉलिटेक्निक का अगर हो रहा है तो पॉलिटेक्निक का भी आपको मिल जाएगा। मैं वो अभी सारी चीज़ें बताऊंगा क्योंकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है भरना, मैं अभी सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश जो है उसके बारे में, यानी आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराना होगा, प्रथम सेमेस्टर में आपको एडमिशन कराना होगा। आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में माध्यमिक 10वीं और समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो होना चाहिए 1/7/2023 तक 17 वर्ष। और ये सिर्फ एक विभाग में, मतलब खनन विभाग में अगर आप आप अपना ट्रेड जो है खनन विभाग में अगर सेलेक्ट करते हैं तभी जाकर के आपका उम्र 17 वर्ष होना चाहिए। अगर अन्य किसी ट्रेड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम उम्र सीमा नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं तो आप जा सकते हैं। 18 से कम है, 17 से कम है, 15 साल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें जा सकते हैं। सिर्फ एक खनन यानी माइनिंग वाला जो है उसमें 17 वर्ष उम्र होना ही चाहिए। और यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि वर्ष 2023 के आहरक परीक्षा माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब इस बार जो 20 मार्च से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, अगर आप उसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु जब आप एडमिशन लेंगे तब तक जो है वो आपको उत्तीर्ण हो जाना होगा तभी। अगर आप फेल हो जाते हैं 10वीं में तो वैसी स्थिति में आपका ऑटोमेटिक यहाँ जो आवेदन आप कर रहे हैं वो रिजेक्ट माना जाएगा। फ्रेश वाला हम बता रहे हैं अभी फिलहाल, जो फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेंगे यानी प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, उसका जो ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा वो 27 फरवरी 2023 से ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा और आखिरी डेट है 10 अप्रैल 2023। एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा के 4 दिन पहले जो है वो जारी किया जाएगा, यानी 30 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो आपका 26 तारीख को जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और जो जहाँ पर परीक्षा आयोजित होगी वो ये सारे जगह हैं, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो और पलामू। इन सारे जगहों पर जो है आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकेंगे। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में आपको 650 रुपये का भुगतान करना होगा। और अगर आप एससी, एसटी और किसी भी कैटेगरी का महिला है, चाहे जनरल का महिला, ओबीसी का महिला और ईडब्ल्यूएस का महिला, तो आपको 325 रुपया देना है। और दिव्यांग अगर आप हैं या फिर तो फिर आपको 1 भी रुपया जो है वो शुल्क नहीं देना है। और ये जो भी है इसमें बैंक चार्ज जुड़ा हुआ नहीं है, बैंक चार्ज जो है वो अलग से आपको देना होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन का कुछ प्रकार वगैरह दिया हुआ, तरीका वगैरह बताया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। मैं मोटे मोटी तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जो है वो ओएमआर पर एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड पर। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू होगा, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प को सेलेक्ट करना है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आप अगर कम से कम 10वां पास हैं या फिर इस बार अगर आप 10वां का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक में भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक करने में इंटरेस्टेड हैं
तो आप मैंने एक चीज़ बताया कि 10वीं पास, अगर आप इंटर पास है तो भर ही सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी तो आप भर ही सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है वो 10th पास होना चाहिए। और आपकी उम्र कोई भी रहे मतलब नहीं है, सिर्फ एक विभाग में यानी खनन माइनिंग वाला में जो है वो उम्र जो है वो 17 वर्ष होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें भर सकते हैं। तो ये था फ्रेश पॉलिटेक्निक। अब ये जो है ये फ्रेश पॉलिटेक्निक नहीं है, ये है सीधा सीधी आप सेकेंड ईयर में एडमिशन करेंगे। यानी सेकेंड ईयर कहने का मतलब हुआ तीसरा सेमेस्टर, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो तीसरा सेमेस्टर में अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है, ये नोटिफिकेशन भी आप देख लें। और ये किन के लिए है, कौन डायरेक्ट जो है वो दूसरे ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ये आप पहले सुन लीजिए। क्योंकि अगर आप केवल 10वां पास किए हुए हैं तो फिर आप डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक जो है वो 3 सालों का कोर्स होता है। और अगर 3 सालों का कोर्स है तो आपको 3 साल लग जाता है। लेकिन अगर आप पार्श्व एंट्री यानी लेटरल एंट्री में अगर आप जाते हैं तो वैसी स्थिति में जो है आपको मात्र 2 ही साल लगेगा। तो ये जो पार्श्विक प्रवेश है इसमें कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, कि अगर आपने इंटर किया हुआ है साइंस के साथ, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, यानी कुल मिलाकर के हम ये बोलें कि अगर आपने इंटर में साइंस रखा हुआ था, चाहे पीसीएम या पीसीबी, तो वैसी स्थिति में जो है आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं पॉलिटेक्निक में। या अगर आपने 10th के बाद जो है वो आईटीआई कर रखा हुआ है, और आईटीआई में 2 साल वाला आईटीआई, 1 साल वाला नहीं। जैसे अगर आपने डीजल मैकेनिक किया तो डीजल मैकेनिक 1 साल का होता है, तो फिर आपको सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने आईटीआई का कोई 2 साल का कोर्स रखा हुआ है और 10वीं पास है, तो वैसी स्थिति में जो है आप सीधा सीधी सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब पॉलिटेक्निक में 2 प्रकार की जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसको एक बार फिर से आप मोटा मोटी तौर पर समझें कि अगर आप सिर्फ 10वां पास हैं तो वैसी स्थिति में आपको पॉलिटेक्निक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा, 3 साल आपको लगेगा, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा। और अगर आपने इंटर साइंस से कर रखा हुआ है, या फिर अगर आपने 10वां और आईटीआई 2 साल का कर रखा हुआ है, तो वैसी स्थिति में अगर आप पॉलिटेक्निक का ये वाला फॉर्म आपको भरना है जिसमें आपको 3 साल ना लगेगा, 2 ही साल लगेगा, मतलब 1 साल का आपका यहाँ पर बचत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने इंटर में साइंस रखा हुआ है तो वैसी स्थिति में आपको ये वाला अप्लाई करना है, लेटरल एंट्री वाला। और अगर आपने जो है वो 10th में साइंस नहीं रखा हुआ है या आईटीआई नहीं किया हुआ है 10th पास के साथ, तो वैसी स्थिति में आपको जो है वो फ्रेश वाला भरना है। दोनों ही प्रकार का लिंक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि इसका डेट कब से है। इसका डेट है आपका 25 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक। देखिए, इससे पहले मैंने ये जो दिखाया हुआ था ये था फ्रेश वाला, ये जो आप देख रहे हैं 27 फरवरी से शुरू हो रहा है फ्रेश एडमिशन, 3 साल इसमें लगेगा। और 25 फरवरी से शुरू हो रहा है जिसमें आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं, मतलब सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट होगा आपका 20 मार्च 2023। 16 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, 4 दिन पहले यानी 12 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये परीक्षा जो है वो केवल जिला मुख्यालय रांची में आयोजित की जाएगी। इसमें भी परीक्षा का शुल्क उतना ही है, 650 रुपया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी, एसटी और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 325 रुपया। जो दिव्यांग है उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। ओएमआर ऑफलाइन मोड पर ही एग्ज़ाम इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी होगा अगर आप 10th के बाद या 12th के बाद अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो। और वो भी बिल्कुल अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो आपका बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा जहाँ पर खर्च लगभग नहीं के बराबर होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर एडमिशन करा सकते हैं। ध्यान रहे, जो अगर आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप अर्हता को पूरी करते हैं तो 25 फरवरी से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो रहा है। और अगर आप फ्रेश करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में 27 फरवरी से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो रहा है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आप जो है वो इसी प्रकार से आपको इसी प्रकार से जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।